हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 5 नवंबर 2025 और अभी हमें कोक्सर में ही, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा हो, क्योंकि भाई जो स्नोफॉल मोस्टली हो रही है ना, वो कोक्सर और सिसु के पार्ट्स में ही हो रही है। जो अगर आप जाओगे रोहतांग की तरफ तो भाई बिल्कुल हैवी है, पूरा पैक है, उस रास्ते को कर रखा है बंद। मनाली की तरफ जाओगे तो सोलांग वैली तक हल्की फुल्की फ्लैक्स आए थे और वो जा चुके हैं। तो भाई जो ज़्यादातर स्नो है वो इसी एरिया में होती है जो लाहौल का एरिया है। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे कैसी हुई है स्नोफॉल और कितनी हुई है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी हम हैं कोक्सर में, और कोक्सर में हो रही है भाई बर्फ़बारी, पूरी रात चली है। ये देखिए फ़िलहाल अपनी गाड़ी का हालत, और हम सो रहे थे, मैं और मुकेश भाई सो रहे थे गाड़ी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे, तो फ़िलहाल उठ गए, अभी थोड़ा चाय वाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई क्या करना है, कहाँ जाना है। फ़िलहाल माहौल मस्त है, यहाँ पे हमें बाथरूम का एक्सेस मिल ही गया था, ये देखो ओनी चैन में। तो अभी भाई यहीं पे जाते हैं अंदर, चाय वाय पीते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सुंदर नज़ारों का दीदार कराते हैं हर तरीके से, हर तरफ से। बस ये है कि स्नोफॉल देखते हैं कितनी और आएगी। तो अंदर आ गए ओनी चैन में, भाई ठंड है तो थोड़ा सा चलेंगे तंदूर वाले में। तंदूर जला रखा भाई है, भाई ने लगा दिया तंदूर। और भाई अगर आप यहाँ बैठे हुए और सुबह सुबह चाय का मज़ा ले रहे हो, बाहर हो रही है स्नोफॉल और कुछ ऐसा है नज़ारा, तो फिर आप सोचो क्या एहसास रहेगा। और इधर अंकल जी देखो आवाज़ मार रहे हैं कि तंदूर लगा रखा है, फटाफट ये देखिए नहा धोगे सब रेडी। भाई भी आ गए हैं, ये देखो। तो अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा सा करते हैं गर्मा गर्म, सुबह सुबह ठंड है। और ये देखो इधर पानी भी गर्म हो रहा है, और तंदूर वाले रूम में क्या मज़ा आने वाला है अभी। ये देखो ये भाई की किचन है, और हम तो किचन में घुस जाते हैं भाई सीधा। ठंड लग रही है बढ़िया मस्त, अब गर्म हो जाएगा। और दोस्तों सुबह सुबह अपनी गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, क्योंकि भाई यही एक दिक्कत होती है कि कहीं गाड़ी स्टार्ट ना हो। वैसे तो हमें गाड़ी यहीं पे छोड़नी थी, और ये देखो हमारी गाड़ी की छत पे ये भी उतार के जाना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे तो भी इसको उतार के जाएंगे। और बाकी रोकी भाई, मुकेश भाई सारे आ चुके हैं, बढ़िया मस्त हो गए। यहाँ गहन विचार हो रहा है कि भाई आज कितनी बर्फ़ आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है, कैसे बचा जा सकता है, और कैसे हमें आगे तक बढ़ना है। तो सारा डिस्कशन अभी चला हुआ है। सुबह सुबह चाय पे चर्चा जिसको बोलते हैं वो हो रही है सुबह सुबह। ये देखो भाई कुछ शैतान लौंडे आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और अब ये कर रहे हैं बर्फ़ से खिलवाड़। तो अब ये धीरे धीरे देखो भाई ऐसा कर देंगे बर्फ़ का हाल, थोड़ी सी ही देर में मज़ा किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो जमी हुई है ये तो भाई अलग ही लगती है, पर जैसे नॉर्मल उधेड़ देने बोलते हैं ना हमारे में, लोकल उधेड़ देते हैं। देखो यहाँ पे कैसा कर दिया इसमें। तो ये चीज़ें तो होती है और चलती रहेगी, लोग ऐसे ही इंजॉय करेंगे। हम तो इधर ही खड़े, क्योंकि इससे आगे गाड़ियाँ जा नहीं रही, तो यहीं पे ऑलमोस्ट सारे लोग यहीं पे बैठे होते हैं। तो भाई फ़िलहाल ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, सुबह सुबह पराठे। भाई आजकल तो पराठे ही ज़्यादा चल रहे हैं, रोटी वोटी का काम कम ही रह गया है। तो पराठा खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। जब तक हो सकता है शायद स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाए, तो वो अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी जल्दी। तो भाई ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है बढ़िया। और इधर से मुकेश भाई एक विचार लगा रहे हैं कि आगे तक तो घूम के आना चाहिए, तो थोड़ा सा आगे तक घूम के आएंगे, बैरियर तक देख के आते हैं क्या सीन चल रहा है। तो ये देखो भाई टूरिस्ट काफ़ी खुश, क्योंकि ये भाई लक बाई चांस ही होता है। प्रेडिक्शन बहुत कम थी, और उसके बावजूद भी अगर आपको स्नोफॉल मिल जाती है तो आप लक्की ही हो। और रोड पे भाई देखो गाड़ियाँ चल गई ना, तो पूरे स्नो को हटा दिया गया है। तो आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे और देख के आते हैं क्या माहौल बना हुआ है बैरियर तक, क्योंकि यहाँ से आगे तो गाड़ी नहीं छोड़ रहे अभी। तो आप इधर देखो, इधर सारी गाड़ियाँ जितनी भी लोकल की हो या बाहर वालों की हो, सब की 4x4 हो 4x2 हो, सारी ही गाड़ियों को फ़िलहाल यहाँ तक सीमित रखा हुआ है। इससे आगे सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ये रास्ता आगे जाता है रोहतांग। तो स्नो स्कूटर भी आ चुके हैं राइड के लिए, और अभी इससे आगे कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं कर रखी। तो सारी गाड़ियों को वापस रिवर्स कर रहे हैं, और हम भी अपनी गाड़ी के पास चलते हैं, क्योंकि अगर खुलेगा तो हम भी फिर जा सकते हैं। लगभग आधा एक घंटे के बाद ये कह रहे हैं कि देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं रही तो भेज देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से स्नो में एंजॉय करना चाहते हो तो हमें फॉलो करके रखा करो,
हमने प्रिडिक्शन ऑलरेडी आप देखोगे 2 वीडियो पहले ही बता दी थी। तो प्रिडिक्शन होती है, देखो श्योर नहीं होता, पर फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और चांसेस का मतलब ये है कि बंदा 0 से अगर 50% भी रिस्क है तो 50% भी अगर आना चाहे तो बंदा आ सकता है और आराम से स्नो का एंजॉय कर सकता है। इधर ये देखो पूरा का पूरा ग्रुप मज़े ले रहा है। और भाई यहाँ जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा वो ले रहे हैं पूरा क्रिकेट का मज़ा बर्फ़ की बॉल से। और गाड़ियाँ भाई यहाँ तक तो कोई भी आ रही है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि नीचे जो रास्ता था ना उस पर पानी हो गया है ना, पिघल गई है बर्फ़, तो उसके बाद फिर कहीं कोई इशू नहीं है, आराम से गाड़ियाँ ऊपर तक आ रही है। तो अभी एक बार ऊपर चलते हैं और ऊपर से एक बार पूरा व्यू दिखाते हैं आपको चारों तरफ का। तो हम आ चुके थे भाई ऊपर एक रेस्टोरेंट की छत पे, और आप देखो यहाँ से नज़ारा क्या सुंदर आ रहा है। नीचे बह रही है रिवर, और रिवर का पानी अब देखो भाई बिल्कुल एकदम नीले कलर का है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और भाई यहाँ करते थे हम कार कैंपिंग, तो अब तो बर्फ़ हो गई, अब तो नहीं कर सकते, अब तो अपना ओनी चैन पे ही चल रहा है। और ये देखो नीचे टूरिस्ट भाई दुनिया भर के आए हुए हैं, और जहाँ मर्जी ये देखो लेट के घूम के फ़ोटो खिंचाए जा रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार माहौल है। और मैं आपको आगे का भी दिखा देता हूँ, ये सामने दिख रहा है आपको बैरियर, इससे आगे गाड़ी जा नहीं सकती, तो इससे आगे आपको यहीं से वापस घूमना पड़ेगा। ये देखो पूरा माहौल ही जाम कर रखा है आगे का। और भाई जब तक हम करने लग गए थे अंदर एडिटिंग, और ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त शुरू होगी ना दोबारा, मुकेश भाई भयंकर हो गई है वाह, माहौल बदल रहे हैं ये दोबारा से। तो ये देखो माहौल एक बार फिर दोबारा से, और टूरिस्ट देखो कितने सारे आ रखे हैं। और अपने ओनी चैन में भी फ़िलहाल बिजी चल रही है ये भी, माहौल आगे का ठीक ठाक है अब तो। पर अब ये देखते हैं कितनी देर रहती है रेगुलर, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता भाई, आते हैं तो लंबी भी चल जाती है और ना चले तो 5 मिनट में ही उड़ भी जाती है। दोबारा जमनी शुरू होगी अपनी गाड़ियों पे, देखो इस साइड में। और आखिरकार मुकेश भाई ने भी अपनी छतरी निकाल ही ली है कि भाई रिकॉर्ड करेंगे ढंग से। पर अभी भाई ये देखो ना हल्की आ रही, इतनी हैवी तो नहीं कह सकते हम। वो देखो भाई ये देखो गाड़ी के बीच में से, आधी गाड़ी के इधर जम गई, इधर बीच में से निकल गई स्नो। और अपनी गाड़ी में देखो भाई कितनी हो रखी है ना, तो अब रेगुलर चली हुई है ना, तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और मेरे को लगता है छत से तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस पर पेस्ट हो जाती है, तो साइड से तो हटानी ही पड़ेगी। और रोकी भाई ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, रोकी भाई। और ये देखो मुकेश भाई हिंदी में सफल ना होने पे मुकेश भाई ने बदली अपनी भाषा, और वह अब फिलहाल बंगाली में ब्लॉग बना रहे हैं। और ये देखो हिंदी में असफल होने के बाद मुकेश भाई ने अपना ही बंगाली लैंग्वेज, और अभी फिलहाल ब्लॉग जो आ रहे हैं बंगाली लैंग्वेज में आने वाले हैं आगे फ्यूचर में। तो भाई ज़्यादा दूर तो कहीं कुछ घूमने का है नहीं ऐसा, बस यहीं आसपास घूम रहे हैं। पर स्नोफॉल कभी हैवी हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी हैवी हो रही है, कभी कम हो रही है। और भाई जूते आज भी नहीं बदले, तो अभी सॉक्स डालेंगे मोटे वाली, और शूज़ भी चेंज करेंगे, तब जाके आएगा मज़ा। तो चलते चलते बस बढ़िया भाई। तो ये देखिए हाँ वीडियो बना रहे हैं भाई वीडियो। तो ये देखो भाई यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, और हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। पैदल चलते चलते रास्ते से ऊपर बढ़ गए थे, और लोग यहाँ पे कम ही आए हुए हैं, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं लोग। कि जहाँ पे देखो ट्रैफिक और लोग कम होते हैं ना, वहाँ लोग खुल के इन्जॉय कर पाते। ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो फिर वो मज़ा रहता ही नहीं। तो ये देखो भाई जो लोग पैदल जाना चाहते हैं रोहतांग जा सकते हो, सिर्फ गाड़ी ही अलाउड नहीं है। इधर का माहौल देख ही सकते हो आप चारों तरफ। तो भाई फ़िलहाल स्नो के लिए रहे मज़े अभी बढ़ी है, तो अभी ये कह रही है 11-12 बजे के आसपास ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखते भाई कितनी बढ़ती है, तो आप जुड़े रहो और देखते रहो। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, इतने लोग देखते हो। मेरे है ना ये मान लो 30% सब्सक्राइबर होते हैं, 70% अनसब्सक्राइबर, यानी कि वो वीडियो तो मेरी रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो कर दिया करो भाई, उससे आपका कुछ घटना नहीं है, हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है।
और यहाँ भाई आप देखो, यहाँ पे भरे होते थे टूरिस्ट, आज क्योंकि कम है, क्योंकि यहाँ वहाँ से पैदल चल के आना पड़ता है और पैदल कम ही लोग चलते हैं। तो ये देखो भाई, एक नया फ्लेवर सा दिखा हमें, चटपटा मसाला कुरकुरे का। तो भाई हमने इसको ट्राई करने के लिए कोशिश किया, तो मैंने कहा इसको ट्राई करते। मुकेश भाई नया नया फ्लेवर आया। अच्छा वो कर रहे हो, चलो चलो करो एंजॉय। मुकेश भाई इनको मस्ती करवा रहा है, ये देखो। तो भाई अभी एक राउंड नीचे की तरफ और मार के आते हैं। ट्रैफिक तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन यहाँ सवारी उतार के और वापस जा रहा है। और स्नोफॉल भी अब हल्की हो गई है, तो ये कभी हल्की कभी भारी ऐसे ही चल रही है। ये जाएंगे आगे से, यू टर्न मारेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है अभी आगे ना। इधर तो आप देखोगे सिर्फ गाड़ी ही खड़ी हुई है। और नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या माहौल है। तो ये देखिए कुछ ऐसा है माहौल, हल्की हल्की हो रही है बर्फबारी। और टूरिस्ट देखो दूर दूर तक आपको दिखेंगे टूरिस्ट, और हर तरफ नदी की तरफ भी पूरे टूरिस्ट ही घूम रहे हैं। और ये फ्लाईओवर है भाई, इसके परे ज़्यादा गाड़ियाँ, टेम्पो वगैरह मैक्सिमम उधर ही रुके हुए, सिर्फ कुछ ही टेम्पो आए हुए और इधर साथ में खड़े हुए याक। ये देखिए, तो याक अपने मस्त, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, इन्होंने इतना हैवी वूलन ले रखा अपने साथ। दोस्तों अगर आप भी ऐसे माहौल में आ रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, ज़्यादा ठंड है, तो भाई 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो सॉक्स और शूज़ हमेशा एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखें, और कोशिश करें कि अंडरगारमेंट्स और जैकेट हमेशा साथ में कैरी करें। ये चीज़ अपने एक बैग में डाल के हमेशा छोटे में, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपने साथ लेके ही चलो। बाकी चीज़ें क्या है कि नॉर्मल आपको मिल जाती है, वैसे मिलने को कोट बूट और वो भी ईजिली मिल जाते हैं, पर एक जोड़ी आप इनर तो ज़रूर अपने साथ कैरी करना चाहिए। और खाने पीने का हमेशा साथ रखो। और हम वापस आते ये देखो भाई, स्नोफॉल फिर दोबारा से बढ़ गया है। तो कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, एकदम हर 1 मिनट बाद इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। लोग कर रहे काफ़ी मज़े भाई, खूब मस्ती, खूब धमाल हो रहा है। तो भाई देखो अभी भी कंटिन्यू चली हुई है, ये लगभग हो गया इसको चलते हुए कम से कम भी 2-2.5 घंटे के आसपास ना। तो अभी देखते हैं भाई कितनी देर और ये ऐसे ही लगी होती है, क्योंकि फ़िलहाल इसका कोई भरोसा नहीं है। और मुकेश भाई अंदर देखो, गाड़ी के अंदर छुप गए और क्या कर रहे हैं। लाओ जी, थैंक यू। तो मुकेश एडिटिंग में लगा हुआ है, या पता नहीं क्या कर रहा है भाई ये बंदा। क्या करने पे लगा, क्रिकेट मैच देख रहा है। देखो ऐसी स्नो के टाइम पे ये बंदा क्रिकेट मैच देख रहा है भाई, कुछ नहीं हो सकता इस बंदे का, ये ढीला ही रहेगा ऐसे। तो अभी थोड़ा सा एक राउंड और मार के आते हैं और देख के आते हैं क्या चल रहा हो भाई। ये देखो कितनी हैवी हो गई ना अब तो, ये अब कंटिन्यू ही चली हुई है। अगर आप देखोगे ना, देखो बर्फ़ इतनी कंटिन्यू गिर रही है, पर रोड पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो रोड पे लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और दूसरी बात अभी भाई टेम्परेचर इतना ठंडा हुआ नहीं है। बर्फ़ जम जाए, पर भाई जो ये फिलहाल बर्फ़ जमी हुई है, और टेम्परेचर जब गिरेगा ना तो बनेगी यहाँ पे ब्लैक आइस। और ब्लैक आइस जो होती है वो होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि रोड पे अगर ब्लैक आइस एक बार आ गई ना, फिर तो भाई 4x4 हो या 4x6 हो, कोई भी गाड़ी हो अपनी, चाहे देखो हम भी चलाते हैं तो ब्लैक आइस में ही सबसे ज़्यादा समस्या होती है। हमारी 4x4 को भी ब्लैक आइस में ही समस्या होती है, नहीं तो भाई और किसी भी कंडीशन में 4x4 बहुत ईजिली रिस्पॉन्स करती है और बड़े मज़े से चलती है। और ये देखो भाई, अगर आप ऐसे फंस भी जाते हो ना कहीं, तो सबसे पहले ज़रूरी काम है कि आप अपनी गाड़ी के टायरों की हवा कम कर लीजिए, ताकि वो अच्छी ग्रिप बना पाएँ स्नो में। तो हमेशा करें कि जो आपकी नॉर्मल है उसके 50% कर दीजिए, यानी 15 से 15, 16, 17 के आसपास रखिए पाउंड हवा उसमें, तो वो काफ़ी कंफर्ट होके चलती है गाड़ी। अदरवाइज़ आप फुल हवा रखोगे तो बहुत मुश्किल होता है गाड़ी को चलने के लिए। और ये देखो भाई, रोड पे हमने सुबह दिखाई थी ना कितनी बर्फ़ थी, और रेगुलर स्नोफॉल होने के बावजूद भी स्नो घटती जा रही है। और दोस्तों अभी खबर आई है भाई, अटल टनल की तरफ से, जो साउथ पोर्टल है ना मनाली की तरफ से, तो सोलांग वैली पे ही गाड़ियों को रोक दिया गया और सिर्फ 4x4 ही जा रही है। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ उस तरफ भी अब चालू हो गई है। तो उसके कारण जो भी 4x4 है वही आ रही है अटल टनल की तरफ और ऊपर की तरफ, और बाकी सोलांग वैली पे रुक गई है। तो जो लोग 4x2 लेके जा रहे हैं तो वो आ सकते हैं सोलांग वैली तक, और बाकी लोग 4x4 लेके आप आ सकते हो ऊपर अटल टनल, सिसु, कोकसर सभी तरफ से। और इधर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आप देख पाओगे, इस साइड में रिवर साइड में काफ़ी लोग आते हैं। ये देखो, क्योंकि स्नो ज़्यादा है भाई, ज़्यादा देर खड़े होते हैं ना
तो थोड़ा गीले से हो जाते। गीले वैसे इतनी तो जल्दी नहीं पिघलती कि एकदम गीले हो जाए, पर थोड़ा सा सीलन सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये देखो भाई, ये दिक्कत होती है बस बर्फ़ में है ना, आपके जूते हो जाते हैं गीले। और ये देखो पानी कैसे बन के बह रहा है ना, धीरे धीरे। अब ये क्या होगा कि अगर इसमें पैर गया ना, एकदम पूरे जूते को गीला कर देगा ये। और इधर तो पूरी कीचड़ ही मचा दी है, तो हम मारेंगे इधर से शॉर्टकट और इधर की तरफ बढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ। और ये देखो यार, टूरिस्ट तो यार देखो आप, पूरे ग्रुप हैं टूरिस्ट के, कितने खुश है यार लोग। स्नो को देख के तो इतने खुश होते हैं लोग, सेल्फी खिंचा रहे हैं लोग, फोटो वीडियो रील, हर तरफ यही जलवा चला हुआ है। और भाई ये देखिए रोकी भाई का ग्लैम्प अलग ही चल रहा है, ग्लैम्प रेस्टोरेंट अलग ही चमक रहा है, बिल्कुल एकदम अद्भुत। और अभी भी भाई पहाड़ों की रानी ऑल्टो के बाद जिम्नी ही बनी है, जिप्सी के बाद, क्योंकि जिप्सी तो अब देखो कंटिन्यू रही नहीं, तो अब तो जिम्नी ही काम चला रही। तो आप देखोगे जगह जगह जिम्नियाँ खड़ी मिलेंगी आपको। गाड़ी की नीचे की बर्फ तो हट गई भाई, क्योंकि भाई ये हल्की बीच में पानी आता है ना, तो उससे हट गई थी और ऊपर वाली बच गई। इसको के भी कैसे तैसे करके हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि छत पे नहीं तो वेट रहेगा पूरी पे। कंटिन्यू स्नो होने के कारण रोड काला निकला है, पहले सफ़ेद था ये उल्टा पहली बार हो रहा है। पहले सुबह आपने देखा वो बिल्कुल एकदम पूरा कवर्ड था और 2-2, 3-3, 4-4 इंच थी, या तो हो सकता है ये इसमें मिक्स पानी की वाली आ रही है। तो फिलहाल हम जा रहे भाई एक राउंड और मारने के लिए, एक राउंड और खेलने के लिए गेड़ी शेड़ी, क्योंकि अब भाई स्नो तो बिल्कुल ही कम हो गई है। और आप देखोगे रोड पे भी स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रोड पे भाई एक तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है इनसे 50-50 रुपये पैक कराओ फटाफट। ये देखो भाई मजे ले रहे लोग बाद बर्फ की चोरी करते हुए। तो ये देखो चारों तरफ अब तो भाई स्नो कम होती जा रही है। और भाई पिछले 3 घंटे से रेगुलर स्नोफॉल होने के बावजूद ये हाल है। इधर देखो बार बार इधर उधर चारों तरफ माहौल एकदम मस्त सा बना हुआ है। वैसे आप देखोगे ना, विजिबिलिटी अब धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। इसका मतलब है कि शायद मेरे को लगता है शाम तक ये टेम्परेचर बिल्कुल मस्त हो जाएगा और ये जो स्नो गिर रही है ये हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से आगे गाड़ी छोड़ी नहीं है कोई भी। हाँ जा तो रही भाई एक आध गाड़ी, तो शायद यहाँ आसपास के लिए छोड़ दी होगी, क्योंकि रास्ता क्लियर हो गया ना पूरा। तो हम आ गए थोड़ा सा और आगे तक, ये देखो यहाँ तक गाड़ी ये देखो पता क्या है एक चीज़ और, ये बर्फ़ भाई ऐसी आ रही है ना, तो ये आ रही है और ना ये रुक रही। भाई पहली बार ऐसी बर्फ़ देख रहा हूँ जो गिरी हुई बर्फ़ को पिघला रही है, और बिल्कुल हल्की, ऐसा भी नहीं कि भाई बारिश है, बिल्कुल भी नहीं है। पर ये देखो जो बर्फ़ जमी हुई थी ना रोड पे थी, जो इधर थी, सारी की सारी पिघला दी। पता नहीं भाई हो जाए अब तो रुक जाए भाई, जब ना ढंग से आ सकती तो रुक तो सकती ही है। देखो ऐसे ऐसे गिरती हुई दिख रही है बढ़िया, पर ना तो देखो शरीर पे गीला है ना कोई। आप देखोगे जैकेट वगैरह पे कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, इस पे लगती है झड़ जाती है और पता भी नहीं चलता। तो गाड़ियों को 3 बजे तक अलाउड किया था, वो भी यहाँ तक सिर्फ लास्ट ढाबे तक, उसके बाद कोई भी अलाउड नहीं। और टूरिस्ट देखो कहाँ चढ़े हुए, दूर तक हर एरिया में। वो भाई उधर देखो भाई, टूरिस्ट भी पागल ही होते हैं स्नो के चक्कर में, ऐसा दिल लगता है इनका जहाँ मर्जी चले जाओ यार। क्योंकि एक तो है ना, लोग बहुत कम लोग होते हैं जो मल्टीपल स्नो देखते, नहीं तो ऐसे ही होंगे लोग ज़िंदगी में, एक बार ही नसीब हो जाए वही बहुत होता है। तो ये बनी हुई है पार्किंग, और सामने देखो यहाँ लगा दिया गया पक्का बैरियर। तो यहाँ से आगे आप ये देखो स्नो स्कूटर से तो जा सकते हो, स्नो स्कूटर के अलावा और कोई भी गाड़ी इस बैरियर से आगे नहीं भेज रखी, सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हुई हैं। और अब तो इन्होंने पीछे से ही बंद कर दिया, 3 बजे के बाद तो पीछे से ही कोई नहीं आ रहा। और ये आगे जिप लाइन वगैरह, यहाँ तक तो लोग पैदल वगैरह जा सकते, पैदल तो खैर आप लास्ट तक भी जा सकते हो, पैदल की कोई इशू है ही नहीं। और अभी भी भाई कुछ लोग ये देखो ट्राई कर रहे हैं कहाँ चढ़ने की। देखो ये फिसले ना सीधा ऊपर से ही एकदम आएंगे, तो भाई ये इस टाइप के रिस्क तो मत लिया करो कम से कम। ठीक है एंजॉय करो, रास्ता रहा भाई, रास्ते के ऊपर तक जाने का रास्ता है उधर से पीछे से, तो अपने रोड से जाओ, क्या दिक्कत है। और यहाँ से आगे शुरू होता है भाई रियल एडवेंचर। ये देखो स्नो स्कूटर स्लो, यहाँ से जाओ आप ग्राम्फू जाओ,
मेरे ख्याल से ऊपर ग्राम्फू से ऊपर तो नहीं खुला होगा। मुकेश भाई क्या बोलते हो? ग्राम्फू से आगे नहीं खुला होगा। नहीं खुला होगा ना, इनके लिए भी नहीं खुला क्योंकि भाई अभी बर्फ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। और ग्राम्फू तक भी इसलिए खुलता है क्योंकि बीआरओ की टीम होती काम पे जाते हैं। हाँ। तो वहां तक वो लोग ओपन करते, बीआरओ का वहाँ वो है ना हेडक्वार्टर टाइप। हाँ तो एक्चुअल में क्या है कि भाई देखो बीआरओ काम वगैरह करती है तो इस कारण वहाँ तक तो हर हाल में खोलना ही पड़ता है। तो इसलिए ये देखो यहाँ तक तो जा सकते हो आप आराम से। और एडवेंचर करना है तो सबसे अच्छी चीज़ ये देखो, इधर से आप कर सकते हो जिप लाइन सीधा। भाई देखो कितनी लंबी यहाँ से जाती है, ओ सीधा वहाँ पे वो देखो पॉइंट जो दिख रहा है आपको वहाँ पे। और वहाँ से वापस नहीं आते, वहीं से एंड हो जाते हैं ना। सिंगल वो है ना, ये सिंगल है तो सिंगल वहीं के वहीं से चली जाती है। और नीचे देखो भाई नदी, एक कोने में कितने बड़े बड़े, ये तो खेत है भाई, ये तो मेरे नीचे तो नाला है, उधर ये पूरा खेत है। देखो पूरा प्लेन हो रखा है यहाँ तो भाई, अच्छा माहौल है। नहीं भाई डबल है मुकेश भाई, नीचे भी है जिप लाइन, वो इस ऊपर वाली से जाते हैं यूं करके और नीचे इधर से आ जाते हैं वापस। ये इधर बेस बना रखा बिल्कुल स्नो में। और भाई एक्चुअल जो गांव है ना वो है वो देखो सामने, वो तो ऑलमोस्ट अब है ना दिसंबर में खाली हो जाता है। और दिसंबर के बाद लोग आते हैं सीधा का सीधा मार्च अप्रैल में, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ना लाइट होती ना उस टाइम पे सिग्नल होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और रास्ते हो जाते हैं बंद। और बर्फ़ होती है कई जगह तो 20-20, 25-25 फुट, क्योंकि रास्ते में कई नाले आते हैं ना, उसमें हो जाती है बहुत ज़्यादा बर्फ़। तो उस कंडीशन में मुश्किल हो जाती है। तो ये लोग यहाँ से मूव हो जाते हैं सारे, कोई कुल्लू, कोई मनाली, आसपास के जहाँ पे भी अच्छी जगह है जहाँ इजीली लाइफ जी जा सकती है कुछ महीनों के लिए, तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं टेम्परेरी तौर पे। और वही सेम हालत होती है सिसु वालों की। सिसु वालों की क्या यार, जहाँ पे भी एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा वो होती है ना बर्फ़, वहाँ पे हाल ये होता ही है। और अभी भी विजिबिलिटी तो एज इट इज़ ही है, इतनी ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हो पूरा कम ही है। तो अब धीरे धीरे वापस चलते हैं, हम आ चुके हैं ये यहाँ से ये आखिरी बस्ती है। इसके बाद सीधी बस्ती मिलेगी आपको मनाली में ही जाके। और होटल ढाबे अगर कहोगे तो वो आपको मढ़ी में और कोठी में भी दोनों जगह मिल जाते हैं। तो ये देखिए भाई बच्चे भी खूब मज़े कर रहे हैं। ये देखो इधर दो छोटे छोटे बेटा, इनको भी पता बर्फ़ फेंकनी है। चुन्नू भाई बर्फ में हुई, एक गुड़िया है, दोनों गुड़िया हैं तो ये मज़ेदार। और ऊपर देखो भाई, ये देखो हमारे देसी बम जो आप मिस कर रहे थे ना, आ गए हैं भाई टी शर्ट निकाल के। ये ट्रिपल एक्स बोल रही है, ट्रिपल एक्स, ये ट्रिपल एक्स बोल रही है। हाँ ये ट्रिपल एक्स बोल रही है भाई, ट्रिपल एक्स निकाल दी है। अब ये घर जाके छीके मारेंगे फिर अपने भाई। ठीक है यार, एंजॉय करो, मस्ती करो, मौज करो। और हुर हुर करते करते अपने टायर भी अब हो गए गीले भाई। अब जाते ही सबसे पहले तो इन शूज़ों को करते हैं साइड में, और मोटे वाली पहनते हैं जुराब, और जैकेट भी चेंज करते हैं, तब जाके कुछ मज़ा आने वाला है। क्योंकि अब ठंड लगनी शुरू होगी। मुकेश भाई ठंड लग रही है ना अब? मतलब ये तो या तो हो सकता है मैंने जूते स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे ना, ये गीले हो गए इस कारण लग रहा है मेरे को। तो ये थोड़ा बहुत तो भाई चलता है ऐसा। और दोस्तों अगर आप कोकसर आते हो तो कोकसर में आपके पास ऑप्शन है स्टे वगैरह के, काफ़ी सारे होम स्टेज वगैरह हैं, कैफ़ेज़ वगैरह है। और भाई घूमने के लिए आसपास रिवर साइड है, स्नो पॉइंट्स भी वगैरह भी हैं, और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। और उसके अलावा एक छोटी सी मोनेस्ट्री भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये आप देखोगे झंडे के नीचे एक येलो कलर की दिख रही है, तो ये है वो मोनेस्ट्री जहाँ आप जा सकते हो अगर आप यहाँ रुक रहे हो और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो। पर भाई ये स्नो क्यों नहीं रुक रही, या तो रुकी जाओ या बहुत तेज हो जाओ। अभी 8 बजे शाम, क्या हो गया, कब तक है? अभी दिखा रही 30-40%, शाम को 8 बजे तक 70%, 80%। अच्छा फिर दोबारा बढ़ेगी। तो भाई कभी भी दोबारा बढ़ सकती है। ये भी हमारा इम्तिहान ले रही है, अंधेरे में आती है ताकि हम ढंग से रिकॉर्ड ना कर पाए। मौसम तो अब साफ़ हो चुका है भाई, इस तरफ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही। इस तरफ तो ये देखो, इधर तो मस्त माहौल है। और नीचे देखो जो होम स्टेज है अलग ही चमक रहे, कलर अलग अलग है ना, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई रेड है। और अब तो भाई ये देखो आप ट्रैफिक भी मोस्टली ट्रैफिक मूव कर गया है वापस मनाली की तरफ। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 10% ट्रैफिक बचा हुआ है, और वो भी धीरे धीरे करके अब निकल जाएगा। क्योंकि शाम हो गई है, और शाम को क्या होता है भाई, ये जो बर्फ़ है ना ये जमनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से रोड पे आ रही है ना बर्फ़, ये रोड वाली बर्फ़ क्या होता है, रात को जैसे ही टेम्परेचर गिरता है
तो ये जम जाती है और जम के फिर शीशा बन जाता है ना, ब्लैक आइस, उसके बाद गाड़ी स्किट होती है। तो भाई हमारा बेड वेड गाड़ी में ही लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ी में ही सोए थे कल रात को। तो अभी इस बेड वेड को भी क्लोज करते हैं फटाफट, ताकि यहाँ से इसको क्लोज करके, ये देखो इसको क्लोज करें। और हम सोच रहे हैं कि इस गाड़ी को यहीं छोड़ देंगे और इस गाड़ी को लेके हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। तो बेड वगैरह तो भाई कर दिया सेट, बाकी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, क्योंकि ये गाड़ी लेके जानी नहीं है, गाड़ी लेके जाएंगे हम जिमनी, तो इसको यहीं छोड़ेंगे। तो बस इसको है ना कहीं यहीं साइड में दबा के उधर ऊपर लगा देते ग्लैम्प के पास में, ताकि वह ज़्यादा दिक्कत ना हो, चिक चिक नहीं हो। तो भाई गाड़ी कर दी यहाँ खड़ी, साइड में हो गई अभी ये बिल्कुल। और वो है अपनी गाड़ी दूसरी, शूज़ कर लिए चेंज, अब हो गए भाई पैर बिल्कुल एकदम गर्म। तो रोकी भाई को कर देते बाय। अब 2-3 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी यहीं छोड़ दी रोकी भाई के साथ, पास में ही इनके हवाले कर दिए। और हम करते हैं अब आगे की तरफ प्रस्थान। तो भाई हम धीरे धीरे अब निकल रहे हैं अटल टनल की तरफ। अभी भी हमारा मन विचलित है, और वो विचलित क्यों है अभी आपको बताते हैं। हम मुकेश भाई क्या हो रहा है भाई? क्लियर हो रहा है, तो क्लियर जो स्काई होता है ना, उसके शॉट अलग ही आते हैं। अब देखते हैं। तो भाई हमारी इच्छा ये हो रही है कि भाई स्काई थोड़ा सा क्लियर हो रहा है और मौसम साफ हो रहा है। तो जैसे ही मौसम साफ होगा ना, तो व्यू एकदम बदल जाते हैं। और ये अगर क्लियर हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा, अलग ही लेवल बन जाएगा फिर तो इसका। और ये है देखिए गाँव के घर और कुछ होटल। भाई जब बर्फ़ की बैकग्राउंड आ जाती है ना, तो हर चीज़ एकदम उभर के अलग ही कलर दिखाती है। और साथ में देखो नदी चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना, स्नो के बीच में से एकदम नीले कलर का पानी चमक रहा है अलग से। तो काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य हो रखे अब तो चारों ही तरफ। तो इधर देखोगे आप बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि यहाँ पे हो रही है एडवेंचर एक्टिविटीज़। और लोग देखो उधर जा रहे हैं भाई, जिप लाइन करते हुए वो उधर निकल गए परे की तरफ। तो आजकल ये बड़ा मोटा सीन चला हुआ, जगह जगह एक्टिविटीज़ है ही हर जगह। अब सामने जो देखोगे ना भाई, अब हो गया थोड़ा सा क्लियर माहौल। तो देखो क्या नज़ारे आ रहे हैं ना। और हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल पे। तो जो अटल टनल के नज़ारे आएंगे वो तो एकदम अद्भुत ही होंगे भाई। स्नो रुक चुकी है, हवा थोड़ी सी तेज़ चल रही है, होठ पूरे हमारे फट चुके हैं भाई तेज़ हवा में खड़े खड़े और ठंड से। पर इन नज़ारों के लिए तो भाई हर चीज़ कुर्बान है। तो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे। और अटल टनल पे तो भाई स्नो जैसी थी ना, वह उससे भी कम हो गई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। पता नहीं है बारिश के कारण हुआ, बीच में बारिश आई या क्या हुआ, लेकिन जितनी स्नो हमने छोड़ी थी ना इस बर्फबारी से पहले, उससे भी कम दिख रही है इस एरिया में तो। और भाई अभी देखना है दूसरी तरफ कि दूसरी तरफ में कितनी स्नो है, वो भी आपको दिखाते हैं परे चल के। ये नॉर्थ पोर्टल है जो सिसु साइड में है, और वो आएगा साउथ पोर्टल जो हमारा मनाली की साइड में है। और भाई अब जा रहे हैं हम अटल टनल के अंदर की तरफ। और आप देखोगे आसपास स्नो का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं थोड़ा सा उस साइड में हो सकता है मे भी थोड़ी बहुत हो, क्योंकि आज दिन में 4x4 ही अलाउड की थी, 4x2 बंद कर दी थी। तो देखते हैं भाई कैसी है स्नो उस तरफ। तो अभी हम आ गए हैं साउथ पोर्टल मनाली की तरफ। तो भाई स्नोफॉल तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपर पहाड़ियों पे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्कुल हल्का हुआ होगा और वो गिर के मेल्ट हो गया। और अब फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय हमारी अटल टनल के। और सामने वाला जो पहाड़ है वो तो भाई ज़बरदस्त हो गया है, एकदम अलग ही लेवल है। तो लोग भाई काफ़ी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। हम भी अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास यहाँ दिखाने लायक है नहीं। बस यही है कि भाई अब देखो, आप लोग काफ़ी आगे, ट्रैफिक काफ़ी हो गया है, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और भाई जो लोग आए हैं ना अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, वो एकदम खुश है, बिंदास, क्योंकि भाई जो स्नोफॉल देखने की या स्नो के पीक माउंटेन देखने थे ना, वो लोगों की ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी प्यारी वीडियो के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।